और मुलायम सिंह यादव के अंतिम क्रिया में जुटा परिवार। अखिलेश यादव और उनके बेटे अर्जुन यादव ने छौर क्रम में उतरवाए बाल, बाद में लोगों से की मुलाकात। शिवपाल यादव, प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव और परिवार के कई लोगों ने भी छौर कर्म में उतरवाए बाल, बाद में लोगों के बीच पहुंचे। नेताजी निधन के बाद अखिलेश यादव का बेहद भावुक ट्वीट। अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। 2 फोटो भी किए शेयर। बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के निधन पर शिवपाल सिंह यादव कहा, आज मन दुखी है, नेताजी के जाने से मन रो रहा है। मैंने उनके साथ काम कर बहुत कुछ सीखा। सफाई में राजकीय सम्मान के साथ किया गया मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी दी श्रद्धांजलि। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के बाद आज भी नेताजी को श्रद्धांजलि देने सफाई पहुंच रहे हैं कई बड़े दिग्गज। पप्पू यादव ने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग। एसपी प्रवक्ता आईपी सिंह ने लिखा, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, नेताजी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की अविलंब घोषणा की जानी चाहिए। बागपत में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत। एक पक्ष के 3 लोगों ने महिलाओं को पीटा, फावड़े और डंडों से की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शामली में थाना प्रभारी के साथ मारपीट और वर्दी भी फाड़ी। नशे में धुत 2 युवकों पर आरोप। एएसपी ऑफिस से मीटिंग कर लौटते वक्त हुई मारपीट। दोनों आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर चले लाठी डंडे। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। फायरिंग की भी खबर है। मारपीट में 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना मसूरी क्षेत्र के इकला गांव का मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर में 4 लेन के निर्माण के दौरान मंदिर को किया गया ध्वस्त। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक जाम कर किया हंगामा। मंदिर का दोबारा निर्माण कराने की मांग की गई। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य गणेश मिश्रा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने कुर्क किए गणेश मिश्रा के 14 करोड़ 20 लाख की संपत्ति। सदर कोतवाली क्षेत्र के रजेदपुर में की गई है कार्रवाई। सहारनपुर में खनन माफिया पर प्रशासन का कड़ा रुख। बेहट तहसील की कमान संभालते हुए एसडीएम दीपक कुमार ने 7 गाड़ियों को सीज किया। हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते दिखे अवैध खनन के जाने वाले गाड़ी के ड्राइवर। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। अब देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे अब्बास। एसबी-एसपी से विधायक हैं अब्बास अंसारी। मथुरा में मानकों की अनदेखी कर चलाए जा रहे अस्पतालों के खिलाफ फायर और स्वास्थ्य विभाग का एक्शन। 5 अस्पतालों को किया गया सीज। 3 अस्पतालों को अनियमितताओं को लेकर भेजे गए नोटिस। बदायूं में गर्भवती महिला और उसकी छोटी बहन की धारदार हथियार से मारकर हत्या की गई। पति के 2 बड़े भाइयों पर आरोप। घरेलू विवाद के चलते हत्या। जरीफ नगर थाना इलाके के शेखपुरा गांव की घटना। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस की गोली से गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा बदमाश मुफैद उर्फ भुट्टो घायल। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मथुरा में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। वीडियो और ऑडियो चैट का डाटा बरामद। गैंग के 3 सदस्यों की तलाश जारी। ललितपुर में किशोर के साथ कुकर्म। स्थानीय पुलिस पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़ित के पिता ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। एसपी ने के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मथुरा में त्योहारों के मद्देनजर सक्रिय हुए मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग का कसरा शिकंजा। लगातार छापे की कार्रवाई में मिलावटखोरों में हड़कंप। खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध को मौके पर कराया नष्ट। घी और सरसों पेराई केंद्रों से सैंपल लिए। लगातार 1 हफ्ते से हो रही बारिश के बाद सीतापुर में बुधवार सुबह खिली धूप। मौसम के बदलने से स्कूल कॉलेजों में एक बार फिर से रौनक लौटी है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े छात्र छात्राएं भी स्कूल जाते दिखे। कई दिन से हुई लगातार बारिश के बाद हापुड़ जिले में धुंध ने दी दस्तक। नेशनल हाईवे से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली धुंध। आम जनजीवन पर भी पड़ा रहा धुंध का असर। लाइट जलाकर चलने को मजबूर वाहन चालक। बारिश के दौरान सर्दी ने दी दस्तक। सुबह कोहरे की चादर लिपटी दिखी ताजनगरी आगरा में। सूरज की तपिश बढ़ने के बाद खत्म हुआ कोहरा।
बलरामपुर में आई भीषण बाढ़ और राप्ती नदी के कटान से लोगों को बढ़ी परेशानियां। बाढ़ के पानी में डूबे सैकड़ों गांव, घरों की छतों पर या तो ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर लोग। राहत बचाव कार्य में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फ्लड पीएसी के जवान। सिद्धार्थनगर में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बढ़ाई लोगों की समस्याएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके निकले डीएम ने लोगों का हालचाल जाना, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मथुरा समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की मार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने प्रशासन से बर्बादी हो चुकी फसल का मुआयना करने के बाद मुआवजे की मांग की है। आरएलडी में किसानों के समर्थन सामने आई है। गोरखपुर में बाढ़ से 120 गांव प्रभावित हैं। पानी से चारों तरफ घिरे 25 गांव। प्रशासन की ओर से गए 60 से ज्यादा नावों की व्यवस्था की गई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सभी नदियां। पीलीभीत में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने लौली, खेला और अमरिया क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त और जलभराव वाले गांवों का किया निरीक्षण। किसानों को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन भी दिया। जौनपुर की पीली नदी में आया बाढ़ का पानी। बदलापुर इलाके का रपटा पुल पानी में डूबा, दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। सिद्धार्थनगर में लगातार बढ़ा राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा और कूड़ा नदी का जलस्तर। कछार क्षेत्र के दर्जनों गांव में बाढ़ का कहर। बाढ़ प्रभावितों ने लगाई मदद की गुहार। सिद्धार्थनगर के कई इलाकों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। डुमरियागंज तहसील के सिरसिया पावर हाउस में पानी भर गया। सैकड़ों गांव में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। हरदोई में बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति हो गई है। शाहबाद में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। स्कूल, अस्पताल और घरों में भरा पानी। सैकड़ों एकड़ फसलें चौपट। किसानों ने सरकार से किए मुआवजे की मांग। शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने से गर्रा नदी में उफान। जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों में घुसा पानी। धान, तिलहन और सब्जियों की फसलें चौपट। गोंडा में खतरे के निशान को पार कर बह रही घाघरा नदी। बैराजों से लगातार छोड़ा जा रहा पानी। 110 गांव बाढ़ से प्रभावित। जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को किया सक्रिय। ग्रामीणों के लिए 200 नाव का किया गया इंतजाम। 24 मेडिकल टीमें गठित। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर बांटी राहत किट। सिद्धार्थनगर में बाढ़ में बहे 4 लोग। बहने वालों में महिला, उसके 2 बच्चे, रिक्शा चालक शामिल। चारों लोगों की तलाश जारी। सड़क पर आए सैलाब में तेज बहाव से गुजर रहा था रिक्शा। इटावा के बिघौआ सड़क की घटना बताई जा रही है। सीतापुर में नदी में डूबते शख्स का सिपाही ने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर किया रेस्क्यू। अपनी जान पर खेलकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीतापुर में डीएम और एसपी के काफिले को साइड देने की वजह से सवारियों से भरा ई रिक्शा पलट गया। नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए अफसर। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भारी बारिश के कारण नगरपालिका की दीवार गिरी। करीब 150 से मवेशियों की मौत हो गई। मौके पर अधिकारियों ने जायजा लिया। ग्रेटर नोएडा में बच्चों की पिटाई से मौत के मामले में आरोपी टीचर गिरफ्तार। 12 साल के छात्र के इलाज के दौरान दिल्ली में हुई मौत। होमवर्क न करने पर टीचर ने की थी पिटाई। बम्बावड़ बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला। नोएडा में जल संरक्षण को कागजों पर सफल बनाने के कवायद में खुली पोल। एनजीटी का जांच में 217 तालाबों पर मिला कब्जा। तालाबों की जमीन पर काटे गए पट्टे। कोर्ट में चल रहा है 129 तालाबों का मामला। आज की सुनवाई में तीनों अथॉरिटी के सीईओ, डीएम रहेंगे मौजूद। वाराणसी में ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा की मांग पर सुनवाई। आज हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में पूजा के लिए दी याचिका। वहीं 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग पर फैसला। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में मनीष यादव की अर्जी पर होगी सुनवाई। सर्वे कराने को लेकर की गई अपील। हाईकोर्ट ने 4 महीने में फैसला देने का आदेश दिया। मथुरा में तेज बहाव में पेड़ गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। खेत में फसल इकट्ठा करने के दौरान हुआ हादसा। परिवार में मचा कोहराम। सौंख कस्बे में हुआ हादसा। गोरखपुर पुलिस ने किया शातिर चोरों के गैंग का पर्दाफाश। गैंग लीडर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी और सर्विलांस सेल की मदद से गिरफ्तारी। चोरी के गहने, घरेलू सामान, नकदी और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। निरीक्षण के दौरान गंदगी देख भड़की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की एसीईओ। अधिकारियों को लगाई फटकार। सुपरवाइजर को बर्खास्त करने और ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने का दिया आदेश। तुगलकपुर गांव में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी एसीईओ प्रेरणा शर्मा।
ललितपुर में 2 प्रधानाचार्यों में हुआ विवाद। एक प्रधानाचार्य ने दूसरे को थप्पड़ जड़ दिया, धक्का मारकर कमरे से बाहर कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाफ ईयरली एग्जाम की ड्यूटी को लेकर हुआ था विवाद। लखीमपुर खीरी में प्रशासन का बड़ा एक्शन। सट्टा कारोबार के 3 आरोपियों की 7 करोड़ 48 लाख की संपत्ति कुर्क, भारी पुलिस बल की तैनाती। झांसी में भूसे के ढेर में बेहोशी की हालत में 12वीं क्लास की छात्रा का शव मिला है। घर की दुकान पर गई थी छात्रा। परिजनों ने गांव के ही एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। हरदोई में किशोरी ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली से आहत होकर आत्महत्या का लगाया आरोप। एसपी ने कहा डिप्रेशन या बदनामी के डर से उठाया कदम। आगरा में 75 साल के बुजुर्ग संत पर श्वान ने किया हमला। श्वान ने संत को कई जगह से काटकर किया लहूलुहान। गंभीर हालत में सीएससी बाह में भर्ती। बाह क्षेत्र के मढ़ेपुरा आश्रम की घटना। बरेली में मंत्री के भतीजे की गुंडाई सामने आई है। देर रात शराब के नशे में चूर भतीजे ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुआ आरोपी। झांसी में कार की धुलाई के लिए 600 रुपए मांगना एक मैकेनिक को भारी पड़ गया। रुपए मांगने पर दबंग कार मालिक ने मजदूर की जमकर पिटाई कर दी। दबंगई की जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई। आजमगढ़ में धार्मिक झांकी के बीच जमकर चले बार बालाओं के ठुमके। लालगंज के भगवान राम जानकी की मूर्ति के सामने अश्लील डांस। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में L1 में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान हुआ विवाद। जांच में जुटी पुलिस। हापुड़ में पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश घायल, दूसरा बदमाश मौके से फरार। गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ दर्ज हैं 100 से ज्यादा मुकदमे। दिवाली पर उत्तराखंड में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। छोटी दिवाली पर केदारनाथ बद्रीनाथ में करेंगे पूजा। बॉर्डर पर सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली। सरकारी नौकरी में उत्तराखंड की महिलाओं के आरक्षण पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। धामी कैबिनेट की बैठक में आ सकता है अध्यादेश। हाईकोर्ट ने रद्द किया था पुराना शासनादेश। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक बंशीधर भगत ने देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की। विद्या की देवी सरस्वती, शक्ति की देवी मां दुर्गा और धन की देवी मां लक्ष्मी को लेकर दिया विवादित बयान। बागेश्वर में कपकोट के कुवारी गांव में मंडराया जमींदोज होने का खतरा। बारिश के बाद भरभरा कर गिर गया पूरा मकान। पल भर में जमींदोज हो गया। पहले से खाली कराया गया घर। उत्तराखंड में आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल के ज्यादातर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। पिछले 1 हफ्ते से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश हो रही है। करवा चौथ पर 16 श्रृंगार से सजे बाजार। वाराणसी में मिट्टी के करवे के साथ साथ डिजाइनर पीतल के करवे की भी भारी डिमांड है। 13 अक्टूबर को है सुहाग के व्रत का त्योहार करवा चौथ। फिल्म ऊंचाई में सामने आया अनुपम खेर का पहला लुक। फिल्म में अनुपम खेर के साथ अमिताभ बच्चन और भुवन ईरानी भी आएंगे नजर। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी है फिल्म। झाड़ियों